Good morning, students. Myself Rakesh Srivastava from GBM Convent School, बस्ती. स्टूडेंट्स कैसे हैं? और पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को बताया था कि एसिड क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था. तो एसिड की प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी और ऐड कर लीजिएगा कि जितने भी एसिड होते हैं वो कैरोसिव इन नेचर होते हैं. कैरोसिव इन नेचर का मतलब होता है कि जहाँ जिस बर्तन में रखे जाएंगे हो सकता है उस बर्तन पे स्पॉट पड़ जाए, उस बर्तन को नुकसान भी कर सकते हैं. और फर्श पर पड़ जाए तो फर्श को भी नुकसान कर सकते हैं. आपने देखा होगा कुछ एसिड जो आसपास पड़ जाते हैं तो वाइट कलर का पड़ जाता है स्पॉट. तो स्ट्रांग एसिड तो ज़्यादा कैरोसिव होते हैं, इतने कैरोसिव होते हैं कि वो स्किन को बर्न भी कर सकते हैं, स्किन को जला भी सकते हैं. तो स्ट्रांग एसिड से बच के रहना चाहिए, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो. आज उस लेसन में मुझे जो आगे एक्सप्लेन करना है, आज मुझे बात करनी है बेस के बारे में. तो बेस में मैं बताना चाहूँगा बेस होता क्या है. बेस ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं. चाहे आप हल्दी को टेस्ट करके देखो, साबुन जिसे आप सोप कहते हो या डिटर्जेंट्स, उसका टेस्ट करके देखो हल्का सा. नीम की पत्ती टेस्ट करके देखो, ये कड़वा होता है, टेस्ट में बिटर होता है. तो बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट. और एक खास बात और होती है, वो टच में सोपी होते हैं, फिसलते हैं. साबुन वगैरह, सोप वगैरह देखिए, टच करिए, सर्फ वगैरह, तो सर्फ वगैरह टच करोगे देखो फिसलता है, स्लिपरी इन टच होते हैं. टेस्ट में कैसे होंगे? टेस्ट में बिटर होंगे और टच में सोपी होंगे. और एक चीज़ और बताऊँ, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं. बेस में मैंने बताया था कि बेस क्या होते हैं. बेस एसिड में मैंने बताया था आप लोगों को कि एसिड ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो ब्लू को रेड में चेंज करते हैं. और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाएगा और बेस में डालते हो रेड लिटमस पेपर को. एक लिटमस पेपर मिलता है, केमिकल मिलता है, वो लैब का सामान जहाँ मिलता है वहाँ लिटमस पेपर मिलता है. एक्चुअली लिटमस पेपर एक आपको पढ़ाया होगा, मैंने बताया था, लाइकेन एक प्लांट होता है लाइकेन, जिसमें एल्गी फंजाई दोनों साथ में रहते हैं, साथ साथ उसी से प्राप्त किया जाता है. उसी का एक्सट्रैक्ट होता है लाइकेन का, जो लिटमस पेपर होता है. और जहाँ केमिकल का सामान मिलता है और जो मिलती हैं लैब का सामान वहाँ मिलता है. तो अगर रेड कलर का लिटमस पेपर है तो वो ब्लू में चेंज कर देगा. बेस होगा तो, एसिड होगा तो उल्टा कर देगा, ब्लू वाले को रेड में चेंज कर देगा. तो बेसिस क्या बताया मैंने, बेसिस दो तरह के होते हैं. कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के. एक होता है स्ट्रांग बेस और दूसरा होता है वीक बेस. स्ट्रांग बेस क्या है? स्ट्रांग बेस ऐसे बेस होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो वाटर में आसानी से सलेबल होते हैं और हाईली करोसिव इन नेचर होते हैं. ये भी स्किन को जला सकते हैं. स्ट्रांग बेस, वीक बेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. इसलिए और ये पानी में इजली सलेबल होते हैं, इसलिए इनको अल्कली बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अल्कली. ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में सलेबल हों और बेस का काम करते हों, उन्हें अल्कली बोलते हैं. व्हाट वी से? अल्कली. तो यहाँ टाइप आप बेसिस में मैंने बताया, स्ट्रांग बेस बताया और वीक बेस. वीक बेस क्या होते हैं? पानी में स्प्राइंगरी सलेबल होते हैं. स्प्राइंगरी मीन्स होता है हल्का हल्का घुले, पूरी तरह से नहीं घुलेंगे वीक बेस. यहाँ पर मैं कुछ आपको बोर्ड की तरफ दिखाऊंगा, कुछ बेसिस के मैंने नेम और उनके केमिकल फार्मूले लिखे हुए हैं. तो आप देखिए, बोर्ड की तरफ मैं चल रहा हूँ आप लोगों को, ये यहाँ दिया हुआ है. ये जो पहला है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की पहला बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसका केमिकल फार्मूला है NaOH. दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल फार्मूला KOH. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं. ये सोडियम और पोटेशियम दोनों हाइड्रोक्साइड जो हैं, ये सोप बनाने में यूज़ होते हैं, साबुन या सर्फ बनाने में होते हैं. तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको चूना कहते हैं, भीगा हुआ चूना जो होता है यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड लाइन. इसका फार्मूला है CaOH ट्वाइस. नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस. ये एक तरह की दवा होती है जिनको
पेट में एसिडिटी वगैरह हो जाती है, जलन होती है, वो सफ़ेद रंग की दवा आती है, वो दवा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की ही होती है। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, क्योंकि इसका कलर जो है एकदम दूध जैसा होता है। सफ़ेद रंग की दवा आती है, इनको एसिडिटी पेट में ज़्यादा होती है, खाने जलन होती है, उनको दिया जाता है। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। और नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक तरह का बेस होता है, जो ग्लास वगैरह जो होता है ना, चश्मे का होता है या वैसा ग्लास है, उसको साफ करने के लिए यूज़ होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ मैंने यहाँ पर आपको बेसिस बताए हैं और उनका केमिकल फार्मूला बताया मैंने आपको। कुछ बेसिस है, उनका केमिकल फार्मूला दिया हुआ है। तो बेसिस इनका केमिकल फार्मूला देख लीजिए कि इनका यूज़ कहाँ है, मैंने बताया। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो बेस की एक पकड़ और है, बड़े आसान से पहचान जाओगे। सब में OH लगा है, सबके फार्मूले में देखो OH है, किसी का फार्मूला देखिए OH लगा हुआ है। तो बेस की खास बात ये होती है, जो वे पानी में घुलते हैं, डिजॉल्व होते हैं, तो इसी OH को छोड़ देते हैं पानी में। Bases are when dissolved in water, they liberate OH ion. What? OH ion, OH नेगेटिव ये छोड़ते हैं वाटर में। और एसिड भी क्या होता है, एसिड देखा सब में H लगा हुआ है। मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैंने बताया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरह का बेस होता है, दवा होती है और सफ़ेद रंग की होती है। इनको एसिडिटी होती है, उनको दिया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो भीगा हुआ चूना, जिसका लोग ये सर्फ वगैरह ये जो सफाई करते हैं, चूना कली करते हैं ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सोप और डिटर्जेंट में यूज होता है उनको बनाने में, सोप और डिटर्जेंट, सर्फ वगैरह। तो ये कुछ इसमें ध्यान दीजिएगा, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग बेस हैं, और नीचे वाले जो हैं ये थोड़ा वीक बेस हैं कंपैरेटिवली। स्ट्रांग बेस वाटर में सलेबल होता है इजली, इसलिए उसको अल्कली बोलते हैं, और जो सोल्यूशन बच जाता है उस सोल्यूशन को अल्कलाइन सोल्यूशन बोलते हैं। तो ये आपका मैंने बताया बेसिस के बारे में है। बेसिस की प्रॉपर्टी मैंने बताया, बेसिस क्या है। बेसिस क्या है? बेसिस ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे, टच में सोपी होते हैं और करोसिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। और कुछ बेसिस वाटर में सलेबल होते हैं, कुछ वाटर बेसिस कुछ बेसिस वाटर स्प्राइंगली सलेबल होते हैं। स्प्राइंगली में हल्का हल्का घुलेंगे। तो ये बेस की बात हो गई। हल्दी वगैरह में देखो बेस होता है, सर्फ में बेस होता है, अदरक में भी होता है, और इसमें हल्दी में, इन सब में बेस होता है, इसलिए टेस्ट में कड़वे लगते हैं। नीम में देखो कड़वा होता है, इन सब में बेस होता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि बेस क्या होते हैं और कैसे होते हैं। अब मैं तीसरा टर्म बताने जा रहा हूं, जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखिए, जब एसिड बेस आपस में कंबाइन करते हैं, देखिए यहाँ पर एसिड HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस से मिल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। तो ये हमेशा साल्ट बनाएंगे। साल्ट ये नमक है, यही नमक हम लोग जो है यूज करते हैं सब्जी में। और वाटर, जब भी एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर बनता है। यहाँ भी देखिए, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड है, बेस है कि नहीं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अभी बताया। तो रिएक्शन किया, मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया MgCl, ये एक तरह का साल्ट होता है, नमक होता है, और वाटर बना। इसका मतलब कि जब भी एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तो साल्ट और वाटर बनाएगा, और साल्ट न्यूट्रल होता है। एसिड तो एसिडिक होगा और बेस बेसिक होगा, लेकिन जो साल्ट रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा, ना एसिडिक रहेगा ना बेसिक रहेगा। क्योंकि न्यूट्रल सब्सटेंस बनता है ये, इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन विच एसिड रिएक्ट विथ बेस एंड फॉर्म
salt and water which are neutral substance। ये न्यूट्रल सब्सटेंस है ना, एसिडिक है ना बेसिक, इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं, इसमें क्या क्या चीज़ हो गया, मैंने आज आपको बताया बेस क्या होता है, उनके टाइप्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद आता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रॉपर्टी भी बताई मैंने आपको बेसिस की, हाँ ये चीज़ें हैं। और अब साल्ट कैसे बना, साल्ट कब बनता है, when acid combine with base, when acid combine with base then salt and water is formed, है ना। तो इस तरह से साल्ट भी बनता है। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बता दिया मैंने आपको, बता दिया चीज़ें, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम पे मैं साल्ट के बारे में बात करूंगा और इंडिकेटर के बारे में बात करूंगा। तो आज का जो होमवर्क है, आज का होमवर्क यही रहेगा कि आप बेसेस और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में लिख लेंगे। कितने तरह के बेस होते हैं, स्ट्रांग बेस और वीक बेस, उसके बारे में लिख लेंगे। स्ट्रांग बेस वाटर में सलेबल होते हैं, वीक बेस वाटर में सलेबल हल्का होते हैं, स्पाइनली सलेबल होते हैं। इसको आप कॉपी में लिख लेंगे। और कुछ जितने मैंने बताए हैं ये बेस और उनका केमिकल फार्मूला, इसको लिख लेंगे। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आप लिख लेंगे। इस तरह से जो मैंने आपको आज जो बता दिया है, इसको ध्यान से रखिएगा। इसको होमवर्क में नोट कर लेंगे आप, कॉपी में हो जाएगी। और नेक्स्ट टर्न पे मैं बात करूँगा आपके अगली रिएक्शन के बारे में, जो कि बताया जाएगा उसमें कि क्या है। उसमें बताऊँगा मैं आपको इंडिकेटर क्या होता है और साल्ट क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को थॉरली वॉच करेंगे और फिर आगे पढ़ा जाएगा। ओके, थैंक यू।